अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान की इस वक्त ओडीआई रैंकिंग चौथे नंबर पर है, श्रीलंका पांचवें और साउथ अफ्रीका छठे नंबर पर है। टी20 में श्रीलंका जो है वो आठवें या सातवें नंबर पर है और जिम्बाब्वे 12वें नंबर पर है। यानी ये दोनों टीमें जो अब ट्राई नेशन सीरीज खेलेंगी पाकिस्तान से लो रैंक हैं। और अभी दो जो हमने ओडीआई सीरीज जीती दोनों हमसे लो रैंक टीमें हैं। अगरचे मैं साउथ अफ्रीका को बड़ी टीम मानता हूं अगर उनके मेन प्लेयर हैं, और श्रीलंका भी ठीक है बट अंडर कंडीशन थोड़ा बुरा खेली। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान से दोनों लो रैंक टीमें हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की, और सबसे खास पॉइंट के एक सीरीज जीतने के ऊपर मतलब लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए है तो कोई बुरी बात नहीं है, मगर उन्होंने ट्वीट के अंदर दो बार ट्वीट किए। एक बार हमने अफ्रीका को हराया, एक बार हमने श्रीलंका को हराया। उसमें किसी भी ट्वीट के अंदर पाकिस्तानी किसी क्रिकेटर का जिक्र नहीं है। दोनों बार एक साहब का जिक्र है, उनका नाम है मोहसिन रजा नकवी साहब। और मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि ये कैसा ट्रेंड है कि दुनिया भर में जब भी कोई टीम जीतती है, कोई वर्ल्ड कप जीते, कोई सीरीज या जो भी आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, वहां पर उस खिलाड़ी को, क्रिकेटर को उसको सराहा जाता है, इंकरेज किया जाता है। चेयरमैन को कब से करना शुरू हुआ मामला? आई एम सॉरी, मैं कोई पॉलिटिकल की तरफ मामला क्यों नहीं लेके जा रहा, क्योंकि चेयरमैन साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और काफ़ी हैवी वेट मिनिस्टर माने जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, सब जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर तो खैर प्राइम मिनिस्टर हैं। बट पॉइंट ये है, मुझे एक अंजुम साहब एक यूट्यूब के ऊपर जोक वगैरह सुनाते हैं, मुझे उनका जोक याद आ गया। एक बाप बच्चे को कहता है अट्ठू नाम किन्ने पहाड़े नहीं होते, अट्ठू अठ चौंठ, अट्ठू नाम किन्ने, उन्हें क्या जी 75। वो बच्चे को ना 500 रुपये देता, जा चीज़ खा के। साथ दोस्त बैठा होता है, वो कहता है कि यार अट्ठू नाम 72 होता है, उन्हें 75 क्या है? उन्हें क्या पहले 95 कहता सी, हम नज़दीक तो पहुंचे हैं ना। सो शायद पहले हम जिम्बाब्वे से भी हारे हैं, पहले हम यूएसए से भी हारे हैं, चलो नज़दीक तो पहुंचे हैं असी, हम अपने से कम टीम से ही सही बट जीत तो रहे हैं। शायद इस चीज़ की हमें खुशी है। बट मुझे लगता है कि बाबर आजम का 20वां शो हुआ, ये नहीं कि बाबर आजम का 20वां शो हुआ, वो पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल बैटर बने हैं। अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो एक लफ्ज़ उनका भी जिक्र हो जाना चाहिए। शहीनशाह अफरीदी की कप्तानी में दूसरी सीरीज है, दोनों हम जीते हैं, कुछ उनका जिक्र हो जाना चाहिए। शायद विकेटों में सबसे ज़्यादा हारिस रऊफ ने विकेट्स लिए हैं, आप फिर उनका भी जिक्र कर सकते हैं। या कोई भी आप कह लें कि यार उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसने अच्छे रन किए, ऑल टुगेदर टीम का जिक्र किया, तो फिर तो ऑल टुगेदर पीसीबी टीम का भी जिक्र हो सकता है। ये एक खास ट्वीट पाकिस्तान टीम के लिए थी या ये ट्वीट मोहसिन नकवी के लिए थी? दिस इज द क्वेश्चन एक्चुअली, जो आम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है। अगेन प्लीज, मैं इसको पॉलिटिकल रंग बिल्कुल नहीं दे रहा, और मैं एक चीज़ की मैं तारीफ करता हूँ, हालांकि मैं नाकिद हूँ, कि ये जो अभी श्रीलंका वाला सारा फियास्को हुआ उसमें नकवी साहब ने या पीसीबी ने मेहनत की और श्रीलंका की टीम वनडे मैच खेली है। बट मेरे आंखों की देखी बात है, मेरे आंखों की देखी बात है कि जिम्बाब्वे की टीम कजाफी स्टेडियम लाहौर में खेल रही थी। बाहर एक नाखुशगवार वाकया हुआ, जिम्बाब्वे की टीम ने कहा हमने तो नहीं खेलना, स्टेडियम के बाहर हुआ, मीन फिरोजपुर रोड पे, कजाफी से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर, बट उसी जगह के पास पास, यानी हम उसको बोलते हैं कि वेन्यू है वो, उसके बाहर करके हुआ। और जिम्बाब्वे ने कहा कि नहीं भाई साहब हमने तो नहीं खेलना। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैसे कुछ दिए और जिम्बाब्वे खेलने को तैयार हो गया, उनके क्रिकेटर्स को दिए और वो खेलने को तैयार हो गए। बट मेरे सामने की बात है, उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कौन इन्वॉल्व हुआ था? एक प्रोविंशियल मिनिस्टर, आईजी और चेयरमैन पीसीबी अपनी ये मेहनत की और वो हो गया। और इस बार आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया श्रीलंका के डिफेंस मिनिस्टर को, जो कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बात है ना कि यार क्रिकेट होनी चाहिए, वो ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप आपके कंट्री के सरबराह या बाकी जो हैं बड़े बड़े वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब बहुत अच्छी बात है। मैंने उस दिन वीडियो भी की और बहुत तारीफ भी की इस मामले को। बट इतनी पुश कभी भी किसी भी चेयरमैन को नहीं मिला, इनको मिला है, जो कि अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर आएगी। बट मुझे सिर्फ एतराज़ इस बात पर है, कि आप खाली एक बंदे को आप क्यों कह रहे हैं? अगर बाबर आजम 807 दिन के बाद 807 दिन के बाद उन्होंने अगर एक शो कर दिया तो थोड़ा सा पुश उनको मिल जाना चाहिए था। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हो रही है, उसमें बाबर आजम का जिक्र हो गया, तो कितनी बड़ी बात थी। मतलब आप सोचिए, एक सर्कमस्टांसिस सोचिए कि श्रीलंका की टीम एक मैच खेल के जाने वाली थी, कुछ क्रिकेटर उनके, और शायद पता नहीं क्या हो जाता, शायद दूसरा मैच ना होता, खुदा ना खासा, एटलीस्ट ऑन द डे तो हुआ नहीं है, नेक्स्ट डे में हुआ। इसमें ये एक फिल्मी सीन हुआ कि इतने इंपॉर्टेंट मैच के अंदर बाबर आजम का शो आया वो तो कितने अहम मोड़ के ऊपर आया, और उनके शो ने इस मैच को और इंपॉर्टेंट कर दिया, और उससे भी सोने पे सुहागा कि हम सीरीज भी जीत गए, और उस पर हमने बड़ा टारगेट चेज किया। बहुत सी चीजें मिलती हैं, अभी सीरीज ऑन है, सीरीज ऑन मीन के एक मैच अभी बाकी है, अभी ट्राई नेशन का होना है। अगर आप इस चीज पे कह रहे हैं कि इंतजाम बहुत अच्छे हुए, तो वो एंड ऑफ द इवेंट होता है, वो तो अभी ड्यूरिंग इवेंट तो मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूं, अगर आप सीरीज विन के ऊपर कर रहे हैं तो उसमें क्रिकेटर को क्रेडिट जाना चाहिए।
ये मेरा एक नाकिस सी मेरी राय, अगेन कोई वो नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि कुछ क्रेडिट जो क्रिकेटर्स खेले हैं उनका बनता है, शायद उनका ज़्यादा बनता है। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, पाकिस्तान बहुत बुरा बुरा खेला है, मगर कभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अभी एशिया कप के अंदर इतना बड़ा भंड लगा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, बल्कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। उन्होंने बोला यूएई के खिलाफ मैच हमने नहीं खेलना, टीम होटल में बैठ गई। फिर क्या हमें मिला था, हमने दोबारा बस के ऊपर, पहले बस में बैठी टीम को बाहर उतारा, फिर बस में बैठा कर वापस भेज दिया था। यू टर्न, इतना बड़ा यू टर्न मारा था। कोई और चेयरमैन होता ना, उसके साथ जो होता हमें पता है, बट किसी के बालों पर जू तक नहीं लूंगी, पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ा था। कितना बड़ा यू टर्न था वो, इससे बड़ा भंड ब्लंडर मैंने नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड छोड़ने दुनिया के किसी बोर्ड की तरफ से भी। मगर कोई उस पर कोई बात नहीं हुई थी। एक छोटी छोटी सीरीज जीतने पर वो जिससे प्रणदा चौधरी का कोई वो होता है ना कि बच्चा कोई छोटी सी अचीवमेंट भी कर ले तो पूरे पिंड में वो शहनाइयाँ बजती हैं, तो वही है, ये वही मामला है कि नकवी साहब सीरीज जीत गए हैं ऐसी, वो भी अपने से लो रैंक टीम के खिलाफ। और ठीक है, जीते हैं, जीत तो अच्छी होती है, बट मेरा हमेशा मानना होता है जब टीम हारती है, पता क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिकेट बोर्ड अपने कुछ जर्नलिस्ट के को फ्लो करके मतलब करके एक माहौल बनवाता है, मैं ये नहीं कह रहा। बट फिर क्या होता है, ये शहीन अफरीदी ने गंद किया था जी, बाबर आजम और शहीन अफरीदी आपस में बात नहीं करते जी, रिजवान की तो एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ये चीज़ें शुरू हो जानी थी। इस यानी बोर्ड का कोई कसूर नहीं है, खिलाड़ियों का कसूर है, गंदे खिलाड़ी होते हैं, मगर जब जीतते हैं तो क्रेडिट मोहसिन नकवी को जाता है। ये मुझे इतराज़ है इस चीज़ पे। और जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी भी नीचे क्यों ना गिरी हो, हम जिम्बाब्वे से हारे, किसी से भी हारे, मैंने कभी अपने क्रिकेटर को बुरा नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता है यही क्रिकेटर हैं जो ऊपर उठाएंगे। और जो हालात इनको दिए जाते हैं ना, उनके अंदर ये जो खेल रहे हैं ना, हमारे लिए वर्ल्ड कप ही है वैसे जो हालात, क्योंकि हम जानते हैं, बहुत से जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि जिन हालात के अंदर इनको खेलना पड़ता है। अभी आज ही मेरी नज़र से एक पता नहीं किसने ट्वीट शेयर कर दी, वो फ़खर जमान वाली, जब 2024 के अंदर फ़खर जमान ने ट्वीट की थी, जब बाबर आजम को पहली दफ़ा पाकिस्तान टीम से ड्रॉप किया गया था, तो उन्होंने बोला था मैं हैरान हूँ बाबर आजम को क्यों ड्रॉप किया गया है, हालांकि इतना बुरा भी नहीं है, विराट कोहली को तो इंडिया ने कैरी किया था, हम क्यों नहीं बाबर आजम को कैरी करें, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था। उसके बाद फ़खर जमान टीम से ड्रॉप हो गए थे और बड़ा शोर मचा था, और फिर लंबे टाइम पीरियड के बाद फ़खर जमान वापस टीम के अंदर आए थे। ये हालात जो हो, कई बार मतलब और भी कई क्रिकेटर ने यूं बोला हुआ है कि यार जो हालात होते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, जिसके अंदर रहकर आपको खेलना पड़ता है, वो बड़े वो हैं। मैं आपको कई क्रिकेटर्स की एग्जांपल दे सकता हूँ, एक मैच खत्म, 2 मैच खत्म, एक मैच मिला, अगला मैच 6 महीने बाद मिला, इस तरह का इन्वायरमेंट के अंदर वो खेल रहे होते हैं। और जो और चीज़ें हैं वो खैर हर चीज़ कैमरे के ऊपर आके बोलने वाली नहीं है, बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर हार के अंदर आप क्रिकेटर्स को गंदा करते हो ना, तो जीत का क्रेडिट भी उन्हीं के सर होना चाहिए। वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो वर्ल्ड कप जिताते हैं उनके ऊपर भी नहीं आता। क्या भारत वर्ल्ड कप जीता, उसमें आपने कहीं पर भी मोदी की ट्वीट के अंदर उनके जेशा का जिक्र था, हालांकि वो कितना उनके क्लोज दोस्त के मतलब सियासी करीबी दोस्त के बेटा है, वो अमित शाह का बेटा है, मगर कहीं पे जिक्र नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता, क्या उनके प्राइम मिनिस्टर ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का जिक्र किया या पैट कमिंस का जिक्र किया, अगर करना है तो। आई एम सॉरी, वो नहीं है कि हर बात में गलती निकालना, नुक्ता निकालना, बट एक फेयर चीज़ है। और ये वो चीज़ है कि आप क्रेडिट अगर देना भी है नकवी साहब को, अगर है तो दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर हम भी जब उन पर क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उन्हें भी करते हैं कि टीम ठीक क्यों नहीं है, अगर जीत है तो उनको दे दें, बट उनसे ऊपर क्रेडिट क्रिकेटर्स को बनता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इन कठिन हालात के अंदर, इस घुटे हुए माहौल के अंदर वो खेलते हैं, और जैसा तैसा जिस भी टीम को हरा रहे हैं वो हरा रहे हैं, और अपनी क्रिकेट को जारी किए हुए हैं। काफ़ी गलती क्रिकेटर्स की अपनी भी होती है, मेहनत और बाकी एस्पेक्ट, मगर जो माहौल है वो बहुत मैटर कर रहा होता है। आजमाना है तो ये भी सूर्यवंशी बच्चा है इंडिया का, इसको पाकिस्तान के माहौल में देख लें, और 6 महीने के बाद ढूंढ लिएगा वो क्रिकेट खेल रहा है या हॉकी। अल्लाह हाफिज़।